लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि इफ एल्स क्या होता है और उसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, इस इस वीडियो में भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको इफ एल्स कैसे यूज होता है इस ये और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया है और सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कंपनी डिसाइडेड टू गिव बोनस ऑफ 5% टू एम्प्लॉय। ठीक है, एक कंपनी है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो अपने एम्प्लॉय को 5% बोनस देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, इफ हीज और हर ईयर ऑफ सर्विस इज मोर देन 5 years। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर है कि भाई बोनस आपको तभी मिलेगा 5% का जब आपका ईयर ऑफ सर्विस क्या है, 5 years से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या कहा है, आस्क यूजर फॉर देयर सैलरी एंड ईयर ऑफ सर्विस। तो यूजर से हमें दो चीजें लेनी है, एक है उसका सैलरी और एक है ईयर ऑफ सर्विस। और फिर हमें प्रिंट करना है, प्रिंट द नेट अमाउंट, नेट बोनस अमाउंट, कि भाई कितना बोनस अमाउंट उसको मिलेगा। ठीक है, या फिर उसको या फिर आप इसका टोटल सैलरी भी दिखा सकते हो, बोनस के साथ उसको कितना मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा सैलरी नाम का एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा जिसको मैं इंट में कन्वर्ट करूंगा और यहाँ पर मैं उसको इनपुट लूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर सैलरी। ठीक है, उससे सैलरी ले लूंगा। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा सर्विस इज इक्वल टू, मैंने लिखा इंट और यहाँ पे लिखा इनपुट। आप इसको इंट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटर ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, ऐसे मेरे दो वेरिएबल आ गए। अब हमें क्या चेक करना है, हमें यहाँ पर बोला है भाई चेक करो कि उसका ईयर ऑफ सर्विस अगर ग्रेटर देन 5 है तो हमें उसको बोनस देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ अगर सर्विस जो है वो ग्रेटर देन 5 अगर है तो आपको कुछ करना है। यहाँ पे क्या करना है, मुझे उसको बोनस देना है। यानी कि कितना बोनस देना है, 5%। किसका 5%, आप इस सैलरी का 5% है ना, तो ये हमें पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी का 5%, तो 0.05%। ठीक है, सैलरी का 5%, ये 5% हो गया, प्लस ये 5% और प्लस उसका सैलरी जो भी होगा। ठीक है ना, तो मान लो उसका सैलरी अगर 100 है तो 100 का 5% कितना होगा, 5। तो उसको टोटल कितना मिलेगा, 100 तो मिलेगा ही जो सैलरी, लेकिन प्लस उसमें 5% ऐड भी होगा यानी कि उसको 105 मिलेगा। तो यहाँ पर सैलरी का 5% यानी कि 5 प्लस सैलरी यानी कि 100, ये टोटल उसका अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, टोटल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर सर्विस जो है वो ग्रेटर देन 5 अगर है तो। ठीक है, ऐसे हो जाएगा सिंपल। हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे या फिर हम इसको यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है इतना कर लेंगे और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा कर दूंगा टोटल सैलरी इज ऐसे। अच्छा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए मैंने यहाँ पे एफ इस वर्ड, यहाँ पे ये एफ लेटर यहाँ पे हमें यूज करना होता है, हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सैलरी इज इक्वल टू जो भी टोटल मेरा आया वो टोटल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देखो अब इसको मैं करता हूँ रन। ठीक है, इसको रन किया मैंने, देखो यहाँ पर आया एंटर सैलरी, मैंने सैलरी डाला 100, मान लो ईयर ऑफ सर्विस मान लो मैंने डाला 6, तो मुझे बोनस यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे मिला टोटल सैलरी इज 105। तो यहाँ 5% जो है वो कैलकुलेट होकर मुझे मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर सैलरी मान लो मैंने फिर से डाला 100 और यहाँ पे सर्विस मैंने डाला 2। ठीक है, तो ये तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर अगर मैंने एंटर किया 2 डाल के तो यहाँ पर आ गया एरर। एरर क्या है कि ये टोटल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि टोटल जो है हमने इफ में लिखा है ना, टोटल वेरिएबल जो है इसको हमने डिफाइन किया है इफ ब्लॉक के अंदर। तो अब हम इसे, अगर वो इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं तो ये वेरिएबल बनेगा ही नहीं, है ना, इसीलिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इफ लिखा और हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम टोटल वेरिएबल पहले बना के यहाँ पर हम सैलरी को ऐसे यहाँ पे सेव कर सकते हैं सैलरी को।
अब अगर इसे मैं रन करूंगा तो आप देखोगे, देखो एंटर सैलरी, तो सैलरी में मैंने डाल दिया 100, ईयर ऑफ सर्विस 1, तो आपको भाई 100 ही मिलेगा, आपको कोई भी जो है बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, एंटर सैलरी मैंने डाला 1000 और एंड सर्विस मैंने 6 साल डाल दिया है, तो यहाँ पर आ गया टोटल सैलरी इज दिस। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेरा एक इफ एल्स वाला एक प्रोग्राम था। ठीक है, चलो अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें तो हमने सिर्फ इफ यूज किया है ना। अब मैं बताता हूँ इफ और एल्स से हम एक प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड ग्रेटेस्ट अमॉन्ग टू नंबर्स। ठीक है, ये दो नंबर है, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20। अब हमें प्रिंट वो करना है जो बड़ा है, तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन है y से, तो आप प्रिंट कर देना, प्रिंट क्या कर देना, प्रिंट यहाँ पर आप कर देना कि x वेरिएबल जो भी होगा x इज ग्रेटर, ऐसे करके। और यहाँ पर एल्स, देखो एल्स में यहाँ पर हमने क्या लिखा, एल्स में सॉरी ये नहीं, एल्स में यहाँ पर देखो स्पेस नहीं आ रही। इफ और एल्स ये दोनों एक ही लाइन में है ना, इफ और एल्स ये दोनों का यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन प्रिंट के यहाँ पे स्पेस है, यानी कि प्रिंट जो है वो आ जाएगा मेरे इफ पार्ट में। वैसे एल्स में भी यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया y इज ग्रेटर। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एल्स में भी यहाँ पर भी जो है स्पेस है, यानी कि वो एल्स का ये जो प्रिंट है ये एल्स ब्लॉक में है, ये जो प्रिंट है वो इफ ब्लॉक में है। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने कहा है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पर क्या है, इफ x इज ग्रेटर देन y, इफ 10 इज ग्रेटर देन 20, अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज ग्रेटर। अगर x ग्रेटर नहीं है तो कौन सा ग्रेटर है, y ग्रेटर है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें दो नंबर दिया गया है x और y, और मैं ये कह रहा हूँ कि x ग्रेटर नहीं है, तो कौन सा ग्रेटर है, y ग्रेटर है, सिंपल। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन करूंगा, अगर 15, ठीक है, प्रोग्राम नंबर 15, यहाँ पे देखोगे 20 इज ग्रेटर। ठीक है, अगर वैल्यू चेंज कर दो, x का वैल्यू 100 कर दूं यहाँ पर मैं, और इसको फिर से रन करूँ तो यहाँ पर आया 100 इज ग्रेटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है x ग्रेटर देन y। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये कंडीशन हमने चेक किया इफ और एल्स के साथ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शॉप विल गिव डिस्काउंट ऑफ 10%। एक शॉप जो है वो 10% डिस्काउंट देगा इफ द कॉस्ट ऑफ परचेस्ड क्वांटिटी इज मोर देन 1000, यानी कि 1000 रुपीज से ज्यादा का अगर आपने शॉपिंग की है तो आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, तो इसके बाद क्या बोला, आस्क यूजर फॉर क्वांटिटी। आप यूजर से क्वांटिटी पूछिए, और यहाँ पे क्या बोला, सपोज 1 यूनिट विल कॉस्ट 100, कि एक यूनिट का कॉस्ट है, यानी कि कोई प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट है 100 रुपीज। जज एंड प्रिंट द टोटल कॉस्ट फॉर यूजर, टोटल कॉस्ट यूजर का कितना होगा, सिंपल। तो यहाँ पे हमें पता है यार, हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें यहाँ पे यूनिट कॉस्ट पता है, हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है यूनिट कॉस्ट है 100। ठीक है, फिर हमें क्या बोला, क्वांटिटी के बारे में आप यूजर से पूछो कि भाई कितना क्वांटिटी आपने परचेस किया है ना। तो मैंने लिखा क्वांटिटी इज इक्वल टू, इसे इंट में कन्वर्ट करके ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर क्वांटिटी, तो यहाँ से मुझे मिल गया क्वांटिटी। अब मेरे पास क्वांटिटी है, मेरे पास एक यूनिट का कॉस्ट है 100, मान लो उसने क्वांटिटी डाला 5, तो टोटल प्राइस कितना हो गया, 5 इंटू 100 यानी 500, यानी कि यहाँ पर टोटल प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल सा मैथ से मेरा यूनिट कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि भाई ये जो टोटल प्राइस हो रहा है क्या ये 1000 से ग्रेटर है ना। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ अगर जो मेरा टोटल प्राइस है वो ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें कुछ करना है, क्या करना है, हमें उसे 10% डिस्काउंट देना है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल प्राइस का 10%, राइट, सो 0.1 10%, इसे हमें क्या करना है, डिस्काउंट देना है, यानी कि माइनस करना है, यानी कि टोटल प्राइस में से ही हमें माइनस करना है ना, टोटल प्राइस जो भी है यानी कि 1000 माइनस उसका जो भी 10% है, वो करने के बाद हमें जो मिलेगा
ठीक है, उसको भी मैं टोटल प्राइस वेरिएबल में ही सेव कर दूंगा। ठीक है, अलग वेरिएबल नहीं बना रहा हूं मैं। टोटल प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस माइनस टोटल प्राइस इनटू 0.1। तो ऐसे करके मेरा ये 10% जो है डिस्काउंट यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। इफ यहाँ पर आ गया और यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ प्रिंट, ठीक है, टोटल प्राइस, और यहाँ पे मैं ऐसा करके टोटल प्राइस को यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ पे सिंपल हमने इफ कंडीशन चेक किया। इफ में हमने देखा कि प्राइस जो है वो मेरा अगर 1000 से ग्रेटर है तो उसे क्या करना है, 10% का डिस्काउंट देना है। तो 10% यहाँ पे कैलकुलेट होगा पहले इतने में, फिर वो 10% उसमें से माइनस हो जाएगा और सेम वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया है। सिंपल सा एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 16। देखो यहाँ पर आया एंटर क्वांटिटी। मैंने बोला भाई मैंने 8 क्वांटिटी खरीदा है तो 800 है टोटल प्राइस, क्योंकि 1000 से ग्रेटर होगा तो ही डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं मिला मुझे। लेकिन अगर मैं कहूँ क्वांटिटी मैंने 12 खरीदा है, तो 12 खरीदा है तो यहाँ पर क्या आया, टोटल प्राइस हो गया 1080। ठीक है, तो यहाँ पर उसने 10% माइनस करके भी मुझे मेरा टोटल प्राइस यहाँ पर उसने बता दिया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कुछ प्रोग्राम था मेरा इफ और एल्स से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे लूप्स के बारे में पढ़ना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।